अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। जी, आज आपके लिए CS302 मिड टर्म के हवाले से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में 100 लाइक्स और 10 मिनट कम अज़ कम वॉच आवर का टारगेट है, यानी 10 मिनट आपने कम अज़ कम वीडियो लाजमी तौर पर देखनी है अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे लाइक करते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लेना है मिड टर्म के हवाले से, और भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि मेरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इसमें मैंने मिड टर्म के हवाले से यानी MCQs और सब्जेक्टिव और हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैंने यहाँ पे इसको सोल्व किए हुए आपको दूंगा। तो पहले MCQs की तरफ चलते हैं। MCQs है कि which dash have buffers at the input which produce the actual variable in its complement, that is PAL, programmable array logic। ठीक है, इसको EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे, और ये तो इसका आता है पाल, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड iterative circuit complement of A is equal to B function. If input A naught is equal to the input B naught, the dash get output of module 0 to 1 which pass the module 1 through the cascadic input। तो इसका आता है XNOR, इसका XNOR आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है dash is invalid number of cells in single group formulated by adjacent cell in K map। तो इसका आता है 12। इनवैलिड नंबर ऑफ सेल्स सिंगल ग्रुप के कौन से हैं? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश द डैश इज द लोएस्ट एंड कंज्यूम मोर पावर। स्टैंडर्ड TTL इज द लोएस्ट एंड कंज्यूम मोर पावर। स्टैंडर्ड TTL। 8-bit parallel data can be converted into serial data by using dash multiplexer, 8-to-1 multiplexer। 8-bit parallel data converted into serial data by 8-to-1 multiplexer। ठीक है, measurable values generally change over a continuous range। measurable values generally change over a continuous range। The Queen Max-Lency method had dash number of steps। इसके 2 steps होते हैं Queen Max-Lency। For a standard SOP expression, a dash is placed at the cell corresponding to the product term and mean term presented in the expression 1। For standard SOP expression, a 1 is placed at the corresponding product mean term, 1 place किया जाता है। A dash cannot operate without memory element। Counter does not operate without memory element। The AND gate perform the logical function multiplication। AND gate कौन सा करता है? multiplication। और OR gate जो होता है वो addition perform करते हैं। The NC and IEEE standard 754 define a 32 bits सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट फ्रॉम दी हैंडआउट्स में दिए हुए। ये सारे MCQs मैंने हैंडआउट्स में हाईलाइट किए हुए, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड NCEIE स्टैंडर्ड 754 डिफाइंस ए डैश सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट फॉर द बाइनरी नंबर्स 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इनवैलिड नंबर ऑफ सेल्स इन ए सिंगल ग्रुप फॉर्मेटेड बाय द एडजेसेंट सेल्स इन K मैप। इनवैलिड नंबर ऑफ ग्रुप्स पहले भी MCQs आ चुका है, इसके 2 आते हैं। बिलो द इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजीज एक्सेप्ट, ये सारी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजीज हैं सिवाय ETMOS, एनुअल ऑप्शन होता है। ठीक है, ए डैश इज कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड POS बाय यूजिंग A and A bar is equal to 0। नॉन स्टैंडर्ड POS converted into when non-standard POS converted into standard POS by using rule, कौन सा रूल किया जाता है? A and A bar is equal to 0। Boolean algebra is the dash of digital system। मैथमेटिक्स, साइंस, एक्सप्रेशन, इसका आता है मैथमेटिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम।
In 16 input multiplexer, the decoder input dash and dash enable one out of the 4 multiplexer C and D. In 16 input multiplexer, the decoder input C and D enable that. ठीक है, C and D आते हैं. The programmable logic array Paul has dash and array and dash or array. Programmable and array and fixed or array. ये लास्ट जो हमारे आए थे क्विज़ में उसमें भी आया. आपने करना ये है कि CS302 के मिड टर्म करने से पहले आपने, ठीक है, मिड टर्म के यानी पेपर देने से पहले आपने जो आपके जो भी लेटेस्ट जो आपके हुए हैं क्विज़ेज़ हुए हैं या असाइनमेंट्स हुई हैं उनको एक मरतबा लाजमी देख के जाने, उनमें से कुछ भी आ सकता है. ठीक है, यानी लेटेस्ट जो CS302 या 302P के जितने भी क्विज़ेज़ हुए हैं वो सब आपने देख कर जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल कैन हैव डैश वैल्यू 0 और 1. एक वेरिएबल की 0 वैल्यू होती है, ये 1 वैल्यू होती है. द और अरे परफॉर्म डैश बूलियन फंक्शन एडिशन. और अरे एडिशन करता है एंड अरे मल्टीप्लिकेशन करता है. ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ab प्लस cd रिप्रेजेंट टू एंड और टुगेदर, टू एंड्स एंड और टुगेदर, यानी इसमें दो एंड्स और एक और ऑपरेशन टुगेदर करेगा. दो एंड में मल्टीप्लिकेशन होती है क्योंकि, और में एडिशन. ठीक है, ए 5 वेरिएबल के मैप हैज़ 32 सेल्स. आपको पता है कि के मैप के करने के लिए वो फार्मूले होते हैं 2 की पावर n. 2 की मतलब पावर 5 करें तो 32 सेल्स हैं. वो कहता है इनपुट ये है, आउटपुट ये है, ये कौन सा गेट है. एंड में आपको पता है जब दोनों 1 हो तो उस वक्त 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं. ये नहीं हो सकता. नॉट में तो सिंगल 0 को 1 को कन्वर्ट करते हैं. और फंक्शन है जी, एक्स और भी नहीं. ठीक है, तो इसका और आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16-bit ALU. द कैरी आउट 16 इज जनरेटेड फ्रॉम द व्हेन ALU 3 हैज रिसीव्ड कैरीड इन 12. 16-bit ALU में the carry out 16 is generated only when the ALU has received carry in. ठीक है, carry out 16 हो तो carry in कितना होता है ALU 3 में 12 होता है. ठीक है, आपने ये याद रख लें. The GAL 16V8 has 8 OLMCs each connected to 8 product term. वो इसका आता है OLMCs. ठीक है, ये भी हमारे हैंडआउट्स में दिए हुए हैं, मैंने हाईलाइट किए हुए. A standard SOP has dash terms that have all the variable in the domain of expression. Standard SOP has product terms that have all the variables and domains of expression. Caveman number system is based dash number system. Caveman 5 based on 5 based number system. ठीक है, caveman number किसके होता है, बेस 5 पे डिपेंड करता है. The OLMC of GAL 16V8 is similar to the OLMC of GAL 12V10 which has some enhancement. यानी GAL 16V8 GAL 22V10 के बराबर ही होता है, सिमिलर ही होता है, एक्सेप्ट कुछ जो enhancement इसमें GAL 22V10 में की होती. ठीक है, इससे आता है GAL 22V10. A dash attached to the select input of the multiplexer routine incoming serial bit and its successive output which each bit is stored. A encounter, ये encounter की दी हुई है हैंडआउट्स में. Encounter attached to select input यानी select input के साथ अटैच होता है of the demultiplexer routes the incoming serial bits successive output which each bit is stored. तो इसका काउंटर की ये दी हुई है, ये आपने याद कर लेंगे, सब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं. A Boolean expression a plus b bar plus c is a sum term. Later term product term भी नहीं है, mean term भी नहीं है, ये sum term है. ठीक है, tri-state buffer is a dash gate with a control line that disconnect output from the input. tri-state buffer की आपको पता है, tri-state buffer आप अगर हैंडआउट्स में जाकर लिखें ना tri-state buffer सर्च ऑप्शन में, यहाँ सर्च ऑप्शन होता है.
फाइंड में जाकर ट्राई स्टेट बफर लिखें तो उसकी जो पिक्चर बनी हुई आ जाएगी, वो भी आपने याद कर लेनी है, वो सब्जेक्ट में ज़रूरत होती है। ट्राई स्टेट बफर इज ए नॉट गेट विच कंट्रोल लाइन दैट इज कनेक्ट द आउटपुट फ्रॉम द इनपुट। Next question is the 8 input multiplexer, the two outputs are connected through OR gate। 8 input multiplexer में तो दो outputs होते हैं, किसके जरिए connected होते हैं, OR gate के जरिए connected होते हैं। Which of the following is a MSI variant of the look ahead carry generator which provide identical input output except for C4 output। इनमें से कौन सा कहता है कि MSI variant of look ahead array generator विच प्रोवाइड आइडेंटिकल इनपुट आउटपुट, जो आइडेंटिकल इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करता है वो होता है 74XX182 होता है इसका, ठीक है, जो जिसकी आइडेंटिकल इनपुट्स और आउटपुट्स होती हैं एक्सेप्ट फॉर, यानी इन सब की आइडेंटिकल इनपुट्स आउटपुट है एक्सेप्ट इसके 74 182 के, इसके आइडेंटिकल इनपुट आउटपुट नहीं है। When error condition is not detected in BCD adder, the circuit output 0 and 2 adder input be set to a 0 0। BCD adder में जब error condition detect ना हो तो सर्किट आउटपुट 0 और होती है, और सेकंड इनपुट P की जो सेकंड एडर होता है वो क्या होता है, ये 0 0 0 होता है। A 4 variable K map has dash cells in min and max term 16 cells। कोई टूल की पावर n वाला फार्मूला यूज करते हैं तो 16 है। In repeated division method the decimal number to be converted divided by base number। repeated division method में decimal किससे डिवाइड की जाते हैं, base number से। Adding two octal number 36 and 71 result in 172। तो octal number 36 और 71 ऐड किए जाते हैं तो इसका क्या बनता है, 172 बनता है, 127 बनता है इसका। The expression f is equal to a plus b plus describe the operation of 3 bits OR gate। आपको पता है एडिशन जो होती है वो OR gate में परफॉर्म होती है, इसका OR gate आता है। This 16-bit ALU, the carry out 16 is generated only when ALU3 has received carry। 16-bit ALU में कैरी आउट 16 उस वक्त जनरेट होता है जब ALU3 रिसीव्ड कैरी इन, जब ALU कैरी इन कितना रिसीव करता है 12। ये पहले भी MCQ आ चुका। SOP expression have domain of 3 variable will have truth table having dash combination। 3 वेरिएबल की SOP एक्सप्रेशन में जो ट्रुथ टेबल के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, इनपुट और आउटपुट कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 3 वेरिएबल वाले डोमेन में कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2, ठीक है। क्वीन मैक्सवेल मेथड दैट 2 नंबर ऑफ स्टेप्स, ये भी रिपीटेड MCQ है। टू डिटरमाइन द 7 एक्सप्रेशन टू ईच ऑफ द 7 इनपुट 7 सेगमेंट डिस्प्ले 7 4 वेरिएबल के मैप, ठीक है। 7 यानी 7 सेगमेंट डिस्प्ले की जो होता है 7 आउटपुट्स में जो कि हर एक की 7 एक्सप्रेशन होती हैं, उनके लिए कौन सा गैप के कर्नफ मैप यूज़ किया जाता है, 4 वेरिएबल कर्नफ मैप किया जाता है। If the number of samples that are collected is reduced by half, the reconstructed signal will be dashed from to signal original signal different। अगर नंबर सैंपल आधे हो जाएं तो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल आधा रह जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल आधे हो जाएं तो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल आधा रह जाता है। बाइनरी नंबर 1011.101 has integer part represented by dash and fraction part represented by dash। इंटीजर पार्ट ये वाला है और फ्रैक्शन वाला ये वाला है, ठीक है। यानी पहले ये वाला हिस्सा आएगा फिर ये आएगा, तो 1011 और 101। Dash divide dissipate varying amount of power depending upon the frequency of operation। CMOS device dissipate varying amount of power depending on, यानी जो CMOS डिवाइस होती है उसमें पावर की डेसिपेशन जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी पावर ज़्यादा डेसिपेट करेगा, ठीक है। और कुछ और भी MCQs हैं। ये a+b.a+c = a+bc, ठीक है। तो इसका ये आंसर है।
इसको हम ऐड करें तो इसका आंसर क्या आता है, ए प्लस बी सी। दूसरे होता है XS8 कोड असाइन डैश टू मैनी सेट। XS8 कोड में मैनी से 8 को ज़ाहिर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ये ज़ीरोज़ यानी 4 ज़ीरोज़ जो होती हैं वो इसके ज़रिए मैनी सेट को ज़ाहिर करते हैं। The output of the expression f is equal to a dot b dot c will be the logic dash when a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to 1, 0। ठीक है, जब a यानी जब a b c की कीमतें ये हों तो f डॉट फंक्शन a डॉट b डॉट c विल लॉजिक 0। आपको पता है ये है सॉरी एंड गेट है। एंड गेट में जब एक 0 हो जाए तो सारी 0 हो जाती है, तो इसको 0 आंसर है। These are marked 6 in 4 variable K map representing mean term 6, ठीक है, and max term 6 having the following binary value variable A B C and D। वो कहता है 4 वेरिएबल के मैप में जब हम सेल नंबर 6 को मार्क करते हैं तो वो मीन टर्म 6 और मैक्स टर्म 6 को ज़ाहिर करता है। इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या हो, ए इज इक्वल 0, बी इज इक्वल 1, सी इज इक्वल 1, डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। A comparator circuit has multiple inputs and dash outputs, 3 outputs। कंपैरेटर में मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और 3 आउटपुट्स होते हैं। The output of A is less than B set to 1 when the input combination is A01 B10। A less than B उस वक्त 1 पर सेट होता है जब इनपुट कॉम्बिनेशन या A01 और B10। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इनकोडर यूज्ड टू एज ए कीपैड इनकोडर। कौन सा इनकोडर कीपैड इनकोडर का यूज होता है, तो डेसिमल टू बीसी प्रायोरिटी इनकोडर कीपैड इनकोडर के लिए यूज होता है। यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एज पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर रिक्वायर डैश कनेक्टेड टू मल्टीप्लेक्सर। ये पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर सर्किट। वो कहते हैं यूजिंग ऐसा मल्टीप्लेक्सर की पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर हो तो रिक्वायर कौन सा सर्किट यूज होता है, तो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर सर्किट यूज होता है इसमें। 4 आउटपुट ऑफ 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर कनेक्टेड फ्रॉम द 16 इनपुट मल्टीप्लेक्सर आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू 4 पुट डैश गेट और गेट। ये मेरे हैंडआउट्स में दिए हुए हैं, मैंने जितने एमसीक्यूज आए हैं सारे मैंने हैंडआउट्स में यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, ये जाकर आपने देख लेना। ए डिवाइस हेयर्स इज मोस्टली लाइक ए, ये कौन सी डिवाइस की जो साइन है, कौन सी डिवाइस की है, तो ये मल्टीप्लेक्सर की। ठीक है, गाल इज ए एक्रोनाइम ऑफ जेनेरिक अरे लॉजिक। ठीक है, एनालिसिस लॉजिक भी नहीं है, जायंट भी नहीं है, जनरल भी नहीं है, ये जेनेरिक अरे लॉजिक होता है गाल। ठीक है, बाइनरी नंबर 1011 the weight of most scientific digit is 2 की पावर 4। जो मोस्ट साइंटिफिक डिजिट वो कौन सा होता है, ये 2 की पावर 4 है। ये 1 में जो करते हैं ये 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 सॉरी, और इसमें 2 की पावर 1 होगी, इसमें 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 4 वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट है इसमें, ये वाला 1 फ्रंट वाला। The output of expression f is equal to a plus b plus c will be logic dash when a is equal to 1, b is equal to a0 b1 c1, तो ये 10 बाइनरी हो। ठीक है, इसका आंसर 10 बाइनरी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग simplification method is intended to be used for boolean expression having more than 4 variable। क्वीन मैक्सी लेंस, मोर देन 4 वेरिएबल कौन से यूज करते हैं, क्वीन मैक्सी लेंस, सॉरी क्वीन मैक्लैक्स की सही तरीके से प्रोनाउंस भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेरिएबल ए पर्टिकुलर हाफ एडर हैज डैश इनपुट एंड डैश आउटपुट। हाफ एडर में कितने इनपुट और कितने आउटपुट होते हैं, तो इसमें हाफ एडर में 2 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं, तो इसका ये आंसर है। ए क्वांटिटी हैविंग कंटीन्यूअस वैल्यूज इज डैश क्वांटिटी, जिसमें कंटीन्यूअस वैल्यूज होती हैं वो एनालॉग क्वांटिटी होती है। which one of the following expression example of commutative law for multiplication।
कम्यूटेटिव लॉ इसमें कॉन्स्टेंट है, A = B, B = A। When 4 ones are taken in the group of K map, जब K map में 4 ones हो, the number of variable eliminated from the output expression are, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आउटपुट एक्सप्रेशन में एलिमिनेट होती हैं वो होती हैं number of variable eliminated from the, when 4 ones are taken in the group of K map, the number of variables eliminated from the output expression are, इसका आई थिंक 1 आता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका क्या आंसर होता है। अच्छा जी, आइडेंटिफाई बूलियन एक्सप्रेशन दैट इज स्टैंडर्ड POS फॉर्म। इसमें ऐसी बूलियन एक्सप्रेशन जो स्टैंडर्ड POS फॉर्म में फॉर्मेट में, तो ये है A + B की बार इंटू A बार + B + C की बार, इसका ये आंसर आता है। ठीक है। सिंप्लीफाइंग प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन रिक्वायर डैश ग्रुपिंग, जीरोज ऑफ ग्रुपिंग। प्रोडक्ट सम फॉर्म में किसकी ग्रुपिंग होती है? जीरोज की ग्रुपिंग होती है। आगे क्वेश्चन है ये, हाउ मैनी इनपुट एंड आउटपुट बिट डू ए हाफ एडर कंटेन। हाफ एडर में कितनी इनपुट होती हैं, कितनी आउटपुट होती हैं? तो इसमें 2 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट होती हैं। ठीक है। हाफ एडर कंटेन 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। वो कहते हैं ड्रा ट्रूथ टेबल ऑफ NAND बेस्ड इन SR लैच। SR लैच आप सेंड करेंगे, इसमें जाकर हाईलाइटेड हैंडआउट्स में जाकर सर्च करेंगे तो उसमें NAND गेट ट्रूथ टेबल आपने देंगे, याद कर लेंगे, आपने यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। ड्रा ब्लॉक डायग्राम और 4 बिट BCD एडर। 4 बिट BCD एडर की ब्लॉक डायग्राम आपने बनानी। ये BCD एडर आप हैंडआउट्स में सर्च करके आप लिख सकते हैं। ठीक है। ट्राई-स्टेट बफर कंट्रोल इनपुट कैन कनेक्टेड 4 डिफरेंट वे, नेम 3 ऑफ देम। ट्राई बोर्ड इनपुट में हम जो इनपुट होते हैं 4 डिफरेंट वे के जरिए कनेक्ट करते हैं। ये भी हमारे हैंडआउट्स में दिए, जाकर देख लेंगे। ट्राई स्टेट बफर लिखेंगे ना आपने, ट्राई स्टेट बफर ये सिंपल लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा। उसमें से आप 4 डिफरेंट वेज दिए हुए हैं, आपने उनमें से याद करके लिख लीजिए। वो कहता है सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रिक रूल्स। तो ये आपने सब्जेक्टिव में ये दी हुई है, आपने ये वहाँ से जाकर देख लें। ठीक है। इसके अलावा मैंने सब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, ये देखिए। मैंने पहले भी बताया कि जो मिड टर्म देने से पहले आपको रिसेंट में जितने भी आपके क्विज़ेस GDBs असाइनमेंट वगैरह हुई हैं उनको एक मरतबा आपने लाजमी देख कर जाना है, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए। ठीक है। तो अगर नहीं तो मैंने सबकी जितनी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पे, तो आपने जाकर वहाँ से देख लेनी। अगर आपके पास हो सकता है आपके पास वो रिकॉर्ड में ना हो, तो मेरी जो रिसेंट हुई हैं वो सारी मैंने अपने चैनल पर वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं, वहाँ पर जाकर आपने देख लेंगे। इसके अलावा हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी मैंने जो थे वो यहाँ पे हाईलाइट करके दी हुई है। तो आपने मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना। और इसके अलावा आगे भी मिड टर्म के हवाले से जो भी वीडियोस होंगी वो आपको अपलोड करता रहूँगा। अगर आप बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आपने बेल आइकन भी लाजमी तौर पर प्रेस कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और 10 मिनट तक ये वीडियो लाजमी तौर पर देखनी है कम से कम, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। थैंक यू।